हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल की वड़ियाँ। ये वड़ियाँ बाज़ार से भी बेहतर बनके तैयार होंगी घर में। आज हम बनाएंगे दो तरह की वड़ियाँ, एक मसालेदार वड़ियाँ तैयार करेंगे और एक सिंपल प्लेन वाली वड़ियाँ। गर्मियों के मौसम में जब सब्जियों की किल्लत हो जाती है तब ये मूंग की दाल की वड़ियों की सब्ज़ी बनाकर खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप हर बार मूंग की दाल की वड़ियाँ बाजार से खरीदते हैं तो इस बार आप घर पे तैयार कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वड़ियाँ तैयार करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 गिलास भर के धुली हुई मूंग की दाल। अगर हम इस दाल का वेट करें तो 300 ग्राम दाल है हमारे पास। इस दाल को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और धोने के बाद इसे पूरी रात के लिए भिगो दिया, यानी लगभग 7 से 8 घंटे तक हमें दाल को भिगोना है। ये हमारे पास भीगी हुई दाल है। अब इस दाल को हमें पीसना है। हम इसे दरदरा पीसेंगे, बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारी दाल है उसमें पीसते समय हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वड़ियाँ अच्छी नहीं तैयार होंगी। तो कम पानी का इस्तेमाल करते हुए हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। ये देखें, मैंने दाल को पीस लिया है। रोकेंगे, चलाएंगे, फिर वापस से रोकेंगे, चलाएंगे, ऐसे करते हुए हमारी दाल को हम पीस के तैयार कर लेंगे। और देखें, बिल्कुल महीन नहीं किया है, हल्की सी दरदरी है हमारे पास दाल। अब इसको पीसने के बाद हम इस दाल को किसी एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम एक कटोरी के अंदर आधा चम्मच के लगभग लेंगे हींग पाउडर और इस पाउडर के अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो हींग पाउडर है ना, इसे हमें दाल में मिक्स करना है, तो पहले हम थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे ताकि दाल में अच्छे से मिक्स हो पाए। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। देखिए, अगर आप खाली पाउडर डालेंगे तो कई बार ऐसा होता है किसी एक जगह पे हींग ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो इसके एहतियात बरतने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है और उसके अंदर हींग को मिला के फिर इसमें ऐड किया है। अब अच्छे से हींग को हम दाल में मिक्स कर लेंगे। अब हमें अपने दाल को फेंटना है। फेंटने के लिए ही हमने इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था। अब चाहे आप हाथ का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल करें या फिर मेरी तरीके से हैंड विस्कर का इस्तेमाल करें। मेन बात यह है, हमारी जो दाल है उसकी फिटाई अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमारी वड़ियाँ खस्ता बनेंगी। अब हम इसको लगातार 5 से 10 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंट लेंगे। बहुत ज़रूरी है ये, ताकि हमारी जो वड़ियाँ हैं वो आखिर में बहुत बढ़िया तैयार हों। अब ये देखिए, फेंटते फेंटते मुझे लगभग हो गए हैं 7 से 8 मिनट और आप देख रहे होंगे हमारी जो दाल है वो लाइट इन कलर हो गई है, फ्लफ़ी हो गई है। इसका मतलब दाल की फिटाई परफेक्ट हो गई है। भाई देखिए, हमारी तरफ से तो हमने दाल को अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कि ये वड़ियाँ तोड़ने के लिए परफेक्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे एक टेस्ट, और टेस्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी। 1 कटोरी में हमने पानी लिया है और इस पानी के अंदर हम थोड़ी सी दाल को ड्रॉप करके देखेंगे। अगर दाल तैर गई तो यानी वड़ियों के लिए परफेक्ट है। ये देखिए भाई, हमारी दाल तो तैर गई है, यानी परफेक्ट है वड़ियाँ तोड़ने के लिए। अगर बैठ जाएगी तो थोड़ी देर हम इसको और फेंटेंगे। अब देखिए, वड़ियाँ तोड़ने के लिए इस तरीके से हम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी थालियाँ या प्लेट आपको चाहिए, आप उनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। अगर आप पॉलीथीन पे तोड़ना चाहते हैं तो कोई भी साफ सी पॉलीथीन लीजिएगा, फिर तो आपको ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब देखें, वड़ियाँ तोड़ने के लिए मैं इस तरीके के एक पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो दूध की थैली आती है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी आप इसी तरीके से दाल भर लीजिएगा और दाल भरने के बाद बस उसका भी आगे से छोटा सा मुंह काट देंगे और उससे वड़ियाँ तोड़ सकते हैं। अब पाइपिंग बैग में जितनी दाल आसानी से आ जाएगी उसे भर देते हैं। ये अभी हम सिंपल वाली वड़ियाँ तोड़ रहे हैं। ये देखिए, पाइपिंग बैग तैयार है हमारा। अब इस पाइपिंग बैग का हम आगे से मुंह काट देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा छेद नहीं रखेंगे क्योंकि वड़ियाँ हम छोटे साइज़ की बना रहे हैं। जब वड़ियों की सब्ज़ी बनाई जाती है ना, तो वड़ियाँ फूलती हैं और वो फिर साइज़ में डबल हो जाती हैं, तो इसलिए अभी हम छोटा साइज़ रखेंगे। जो बाज़ार की वड़ियाँ होती हैं वो इतना नहीं फूलती हैं जितनी हम घर की दाल की वड़ियाँ बनाते हैं ना जब, तो वो फूलती हैं। अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हुए जिस थाली में हमने तेल लगाया है वड़ियों को तोड़ लेंगे।
चलें, प्लेन वाली वड़ियाँ तो हमने तोड़ के तैयार कर ली है। ये जितनी दाल हमने पीसी थी ना, उसमें आधी से लगभग थोड़ी कम थी हमारे पास दाल। अब हम बनाएंगे मसाले वाली वड़ियाँ। उसके लिए देखिए, बाकी जो हमारी बची हुई दाल थी ना, जिसके अंदर हींग मिली हुई है अभी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मोटे मसाले, जिसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ जीरा। ये कच्चा जीरा ही है, भुना हुआ जीरा नहीं है, इसको बस मैंने हल्का सा कूट लिया है। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च, इसे भी हम दाल के साथ डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो ना, तो बच्चे जब पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं उसके साथ जो चिली फ्लेक्स आते हैं, आप उसे भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अपनी दाल के साथ। अब पहले की तरह ही पाइपिंग बैग के अंदर हम दाल को फिल कर लेंगे। उसके बाद तेल लगी हुई थालियों में अब हम मसाले वाली वड़ियाँ तोड़ के तैयार करेंगे। वड़ियाँ हमने तैयार कर ली हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब भी आप वड़ियों का बैटर बनाएं ना, तो उसमें नमक भूल से भी ना डालें, क्योंकि नमक डालने से वड़ियाँ कड़वी हो जाती हैं। अब इन थालियों को हम उठा लेंगे और उठाने के बाद अरेंज कर देंगे छत पे। तेज़ खिली हुई धूप के अंदर हमें अपनी वड़ियों को सुखाना है। यानी जब आप वड़ियाँ बनाने का सोचे भी ना, तो सबसे पहले अपने मोबाइल पे चेक कर लें कि भाई वेदर कैसा है, तभी दाल भिगोएं और वड़ियों की तैयारी करें। वड़ियाँ तैयार करने के लिए खिली हुई और तेज़ धूप होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देते हैं। ये देखें, शाम के समय में मैंने ये वड़ियाँ ऊपर से उतार ली हैं। अब देखें ये वड़ियाँ कितनी आसानी से प्लेट में से हट रही हैं। 1 दिन की धूप में इस तरीके से तैयार हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं ना। वड़ियों को पूरी तरीके से सूखने में लगभग 2 दिन की तेज़ धूप चाहिए होती है। हमने मसाले वाली वड़ियाँ अलग कर ली हैं और प्लेन वाली वड़ियाँ अलग कर ली हैं। अभी हम इन्हें 1 दिन की धूप और दिखाएंगे। अभी मैं आपको ये चेक कराती हूँ कि 1 दिन की धूप के बाद जो हमारी वड़ियाँ वो कैसी दिखती हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे पास से इसमें हल्का सा आपको नीचे की तरफ कच्चापन दिख रहा है, यानी ये वड़ियाँ अभी सूख तो गई हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं सूखी हैं। ये देखें, दूसरी वड़ी में भी आपको दिख रहा होगा। अब हम इन्हें 2 दिन की धूप के बाद चेक करेंगे। 2 दिन की धूप के बाद अब हमारी वड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप देखें, अच्छे से ये सूख चुकी हैं। हाथ से हम क्रश करके देखेंगे, ये देखें आसानी से टूट रही हैं, कितनी खस्ता बनी है। बाजार की वड़ियाँ कभी भी इस तरीके की खस्ता नहीं होती, आप उसको हाथ से ऐसे तोड़ नहीं सकते। अब ये देखें, वड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे इसकी सब्ज़ी तैयार करके खा सकते हैं।